हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 25 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में जितने भी हमने साइंटिस्ट के नाम लिखे थे उन सब की एक बार समरी, जिससे कि सारे साइंटिस्टों को आप एक ही जगह पे लिख सकें और बार बार पढ़ के याद कर सके। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम हमने लिखा था रॉबर्ट हुक। इन्होंने बेसिकली डेथ सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने ही सेल वॉल की डिस्कवरी भी की थी और इन्होंने अपना काम 1665 में पब्लिश किया था। अगले साइंटिस्ट आए थे ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1674 में की थी बेसिकली। अगले साइंटिस्ट आए थे स्लाइडन और स्वान। इन्होंने बेसिकली सेल थ्योरी प्रपोज की थी। जो स्लाइडन थे ये प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, तो इन्होंने कहा था प्लांट जो होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं, और जो स्वान है वो एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, तो इन्होंने कहा था प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो प्लांट के ऊपर काम करते थे इन्होंने 1838 में अपनी थ्योरी दी थी। जो एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं उन्होंने 1839 में अपनी थ्योरी दी थी। जो स्वान है एनिमल्स के साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट बेसिकली, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी डिस्कवरी की थी। उसके अलावा जो सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर इन प्लांट्स, ये बात भी किसने बताई है? स्वान ने ही बताई है कि सेल वॉल केवल प्लांट में मिलेगी। ये बात भी स्वान ने ही बताई थी। रुडोल्फ विचरो आए थे जिन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा था कि नए सेल्स जो बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनेंगे, और ये कब कहा था? 1855 1855 में कहा था। उसके बाद स्ट्रोसबर्गर साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तीनों वर्ड्स किसने दिए थे? स्ट्रोसबर्गर ने दिए थे। उसके बाद परकिंजे आए थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया था। उसके बाद मैक्स सूल्जे आया था जिसने प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी दी थी। इसमें से अगर आपको लग रहा है कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी तो हमने पढ़ी नहीं है, तो बस इस थ्योरी में ज्यादा कुछ था नहीं। ये बताया गया था कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। मैक्सिमम वाटर होता है, उसके अलावा कुछ लेटेक्स, रेंजीन्स और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, गम्स वगैरह। तो ये कोई खास है नहीं और नीट में भी इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है बेसिकली। अगले साइंटिस्ट है हमारे सामने हक्सले, जिन्होंने कहा था जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे आसान शब्दों में। जब हमने डिटेल पढ़ी थी किसी भी यूकैरियोटिक सेल की, तो मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोटोप्लास्ट किसे बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये फिजिकल बेसिस होता है किसका? लाइफ का। ये किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, कनोल और रस्का। कनोल और रस्का ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी 1950 में। इसीलिए 1950 के बाद सेल की जो ब्रांच है साइटोलॉजी, उसके अंदर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन हुए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बन जाने के बाद। किसने बनाया था? नोल और रस्का ने बनाया था बेसिकली। तो प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ अगले साइंटिस्ट के नाम। अगला साइंटिस्ट का नाम हमने लिखा है सिंगर और निकोलसन। बेसिकली इन्होंने जो है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था 1972 में। उसके बाद नेगली और क्रेमर साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया था। उसके बाद प्लोवे आया था जिसने प्लाज्मा लेमा टर्म दिया था। उसके बाद आया था पोर्टर जिसने ईआर की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। उसके बाद आए थे केमिलो गोल्जी जिन्होंने गोल्जी बॉडी की 1898 में ओवल के नर्वस सिस्टम में क्या की थी? गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। उसके बाद आए थे डी ड्यूवे जिन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। उसके बाद डुजार्डिन आए थे जिन्होंने वैक्यूल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद पर्नर जिन्होंने स्फीरोसोम की, बीवर्स ग्लाइओक्सिसोम की, टोलबर्ट पेरोक्सिसोम की, और कोलिकर माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। और बेंडा आए थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था, टर्म दिया था। उसके बाद अर्नेस्ट हेकल आए थे जिन्होंने प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी। उसके बाद सिम्पर आए थे जिन्होंने प्लास्टिड टर्म दिया था। उसके बाद पार्क और पोन आए थे जिन्होंने क्वांटासोम की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। तो यू प्लीज नोट दिस साइंटिस्ट नेम, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? फैराडे साइंटिस्ट ने की थी 1953 के अंदर। तो वही सारी बातें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही लिखी गई है। बोवेरी ने क्या किया था? सेंट्रियोल टर्म दिया था। फिंच और रॉबर्टिस ने क्या किया था? माइक्रोट्यूबुल्स की डिस्कवरी की थी। ये बात हमने पढ़ी नहीं थी लेकिन अब ध्यान में रखेंगे आप। फ्रिंच और रॉबर्टिस ने क्या किया है? माइक्रोट्यूबुल्स की डिस्कवरी की है। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, 1831 में पढ़ चुके हैं। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन टर्म दिया था। उसके अलावा माइटोसिस भी टर्म किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है। अगला चैप्टर जो सेल डिवीजन होगा उसमें हम माइटोसिस को डिटेल में समझेंगे। वो टर्म किसने दिया है? फ्लेमिंग ने ही दिया है। अगला लिखा है हेमरलिंग साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने एसिटाबुलेजिया पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि न्यूक्लियस डिसाइड करता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल।
अगला है फोंटाना जिन्होंने न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की थी। उसके अगला लिखा है बोमन जिन्होंने न्यूक्लियोलस टर्म दिया था। उसके आगे लिखा है फ्रेडरिक मिस्चर जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। आगे लिखा है डब्ल्यू वाल्डेयर जिन्होंने क्रोमोसोम टर्म दिया था। उसके आगे होफमिस्टर जिन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। उसके आगे लिखा है बर्ग तथा थॉमस जिन्होंने न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया था। उसके आगे लिखा है फिंच और क्लर्क जिन्होंने सोलेनोइड मॉडल दिया था। तो ये सभी साइंटिस्ट थे जो सेल चैप्टर में हमने लिखे थे। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, जिसको हमने काफी डिटेल में समझा। आप इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और नीट के PYQs कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन।